ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या अल्लज़ी बअुदा फ़ला युरा व क़रुबा फ़शहिदन नजवा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालत नजिय्या अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीनह अल मदफून बिअर्दिल मदीना सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबीहिद दुजा व अमानिल अहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बागा कशाने सहबाए वलायत व इमामत, और सुखन संजाने और नगमा सरायाने चमनिस्ताने मिदहतो मनक़बत। सबसे पहले तो मैं इस पुरमसरत और मसऊद मौके की मुनासबत से तोहफ़े तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ बसिलसिले सालाना यादगार विलादत यूसुफ़ ज़हरा हुज्जत खुदा खलीफतुल्लाह दिलबंद ज़हरा फर्जंद अली मुर्तज़ा उम्मीद मुस्तज़अफ़ान जहान और उम्मीद शीइयान अली यानी हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मुनासबत से तबरीक पेश करता हूँ और ख़ुद अहले बैत अताहार की खिदमत में तोहफ़े तहनीयत और साथ ही साथ उलमा, मराजे रब्बानी, ज़ाकिरीन अहले बैत, शुआराए अहले बैत, मद्दाहान अहले बैत और मोमिनीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि 40 साल से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। अब उसमें 2 साल गैप ना हुआ होता
हाँ, तो बहरहाल मैंने कहा 40 का अदद मोतबर इस महफिल को गुजर चुका है और आपके इमाम के वक्त ज़ुहूर जो उनके अलामात और क़ियाफ़ा और उनका अपीयरेंस जो रिवायात में बयान किया गया है वो भी कि जैसे 40 साल के जवान होंगे इस हालत में ज़ुहूर होगा। तो अब ये महफिल अपनी तवील मुद्दत के एतबार से अपने ममदूह के उम्र का मजहर बन गई है। अपने ममदूह इमाम की उम्र का मजहर बन गई है ये महफिल अपनी उम्र के एतबार से। अलबत्ता ज़ुहूर का मजहर कह रहा हूं, वजूद का नहीं, इसलिए कि वजूद कब से है इमाम का, या वो जाने कि जिसने उन्हें खल्क किया, या वो जाने जो साथ में खल्क हुए। तो सरहद वजूद जो है जब मुहीत है मकान व ज़मान पर, तो हुदूद ज़मान व मकान मुक़य्यद हैं, महदूद हैं, और वजूद इमाम जो है उसकी दोनों सरहदें लामहदूद हैं। एक सरहद है वजूद की खिलकत ज़मान व मकान से पहले, और एक सरहद है मंजिल बका जो अरसा महशर तक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप काबिल मुबारकबाद है कि आप उस मकतब से ताल्लुक रखते हैं कि जिसका सरपरस्त एक सलावात में है, उलमा आते रहेंगे, जाकिरीन और शुआरा आते रहेंगे, तो आप समात फरमाते रहें और जब वो यहाँ आके बोलें तो उनको भी सुने एक सलावात से और नवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ काबिल मुबारकबाद है शियाने हैदर करार और मुंतज़रीन महदी अलैहिस्सलाम के, आप उस मकतब से ताल्लुक रखते हैं जिस मकतब का नाम है मकतबे इमामत। हम मदरसे खिलाफत वाले नहीं हैं, हम मदरसे इमामत वाले हैं। क्योंकि खिलाफत को जिन मानों में महदूद कर दिया उम्मत ने, वो हमारे आइम्मा की सरहद इख्तियार और इख्तिदार और उनके विलायत मुतलका को देखते हुए बहुत छोटी सी चीज है खिलाफत। हम अपने आइम्मा को खलीफा उन मानों में नहीं कहते जिन मानों में उम्मत समझती है और उम्मत ने बनाए अपने खलीफा। हम उम्मत के बनाए हुए खलीफा के कायल नहीं हैं, बल्कि हम उस इमाम के कायल हैं कि जो खलीफा भी है तो खलीफतुल्लाह है। अब खलीफा रसूलुल्लाह पे कोई झगड़ा करता रहे, औकात हो किसी के तो ये भी दावा करे कि हमारे खलीफा अल्लाह के खलीफा हैं। ये फकत इम्तियाज मकतबे अहले बैत को हासिल है। इस महफिल का ट्रेंड यही रहा है कि यहाँ पर मुकर्रिर महफिल खान एक 10 मिनट 12 मिनट बोल के शोरा के हवाले कर देता है? बहरे फजाइल में कश्ती को डालकर खुद कश्ती से उतर के ना खुदाई नाजिम महफिल के हवाले करके और दूर से बैठकर मुस्कुराता रहता है। यही ट्रेंड है कि नहीं है? कत्ले आशिक पर फरिश्ता मौत का बदनाम था, वो हंसी रोके हुए बैठा था जिसका काम था एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो टाइम जो उमूमन लिया जाता है वो तो मैं तकरीबन ले चुका। वो हंसी रोके हुए बैठा था जिसका कत्ले आशिक पर फरिश्ता मौत का बदनाम था, वो हंसी रोके हुए बैठा था जिसका काम था। तो अब हम लोगों को तो सामने लाया जाता है, काम तो शौसफ जरवली साहब का है और हैदर रिजवी साहब का है, ये मुस्कुराया करते हैं और यहाँ लोग
ज़बा हुआ करते हैं और बकौल किसी खतीबे शोला बयां के समातों के मक्तल में अल्फाज के लाशें कट कट के गिरते रहते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि अल्फाज के लाशें कट कट के गिरे, तो बहुत ज्यादा मैं नस्र में जहमत नहीं दूंगा। ये बात और है कि मैं मंसूर को भी मंजूम अंदाज में पेश करने का आदी हूं। तो एक सलवात पढ़ें और 2-4 मिनट और ले लें। तो मजमा इंशाल्लाह आएगा, उसको मालूम है कि ये महफिल जो है फजर के बाद भी 4 घंटा 3 घंटा चलती है, तो पूरी तैयारी से सामीन तशरीफ लाते हैं। तो जो बहुत सख्त जान है वो शुरू में आ जाते हैं, जो सख्त जान है निस्बतन कुव्वत बर्दाश्त जिनकी ज्यादा। खैर बहरहाल मैं चंद जुमले कहना चाह रहा हूं, चंद मिनट। देखिए, ये जो मैंने अर्ज किया कि आप मकतबे इमामत से आपका ताल्लुक है, खिलाफत की सरहदें महशर से नहीं मिली हैं, बल्कि इमामत की सरहदें महशर से मिली हैं। और आप मकतबे इमामिया से ताल्लुक रखते हैं, जहां इमाम की पैरवी की जाती है। और मैदान महशर में जो हश्र और नश्र होगा वो किसी खलीफा के साथ नहीं होगा। भाई आप इधर तवज्जो, आप मुझे गिला हो जाएगा। भाई बैठ जाइए, भाई साहब बैठ जाइए। सलाम दुआ होते होते 2-4 जुमले हमारे शहीद हो जाएंगे। एक सलावत पढ़ें। एक और सलावत पढ़ें। तो अर्ज कर रहा था कि आप उन सरपरस्तों को अपना इमाम मानते हैं, उन वलियों को कि जिनका जॉब और जिनका सरहदे इख्तियार और इख्तिदार और सरहदे विलायत महशर की सरहदों से मिला है, और उसके भी बाद कयामत के बाद तक जिनका इख्तिदार है, जो कसीम जन्नतो नार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान गवाह है कि हश्र और नस्र जो है वो, अरे खलीफा क्या है, नबी के साथ भी नहीं होगा। ये अल्लाह फरमा रहा है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। वो दिन याद करो क़यामत का कैसा होगा जब हम हर इंसान को उसके उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यानी क़यामत में हश्र नस्र जो है वो इमाम की सरपरस्ती में होगा, नबी की सरपरस्ती में भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है, हम नबी को भी मानते हैं, इमाम को भी। ये इब्तिदा है, वो इंतहा है, ये वजूद है, वो बका है। नबूवत इब्तिदा है, हुदूस है, इमामत इंतहा है और बका है। और दीन खुदा के 2 ही चैनल, 2 ही सिरे, 2 ही जिहतें हैं। एक है वजूद और हुदूस इस्लाम, एक है इंतहा और बका इस्लाम। नबी का काम है दीन खुदा को ला के, पहुंचा के, फैला के, छोड़कर चला जाना। इमाम का काम है दीन खुदा को बचा के हर कीमत पर यहां से मैदान कयामत तक ले जाना। तो हश्र और नस्र इमाम के साथ होगा, कुरान गवाह है। अब जिसको जिसको चाहे अपना इमाम बना ले, मगर अहले बैत और अली के दर से बगावत का सिला यह हुआ कि टाइटल जो है वो चंदे की तरह बंटने लगे। कोई खलीफा कहलाया तो इमाम न कहलाया। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मैंने अर्ज किया कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप तारीख उठा के देखें। कोई खलीफा कहलाया तो इमाम न कहलाया, कोई इमाम कहलाया तो खलीफा न कहलाया, कोई वली कहलाया तो खलीफा न कहलाया, कोई खलीफा कहलाया तो वली न कहलाया, कोई हुक्मरान कहलाया तो इमाम न कहलाया, कोई इमाम कहलाया तो हाकिम न बन सका। मगर अजीब मंजिल है, हम एक ही दर के ऊपर देखते हैं कि सारे इलाही सब एक ही दर पे जमा है। वो दर अली और औलाद अली है, वो मकतब अहले बैत है। अगर खलीफतुल्लाह मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर इमाम मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर वली मिलेगा तो यही वलीउल औलिया मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर हाकिम मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर उलुल अम्र मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर सफीने जजात मिलेगा तो यही मिलेगा, अगर मिसबाहुल हुदा मिलेगा तो यही मिलेगा, अरे बक़ियतुल्लाह मिलेगा तो यही मिलेगा, हुज्जतुल्लाह मिलेगा तो यही मिलेगा। यानी हर टाइटल अली और औलाद अली के दर के ऊपर जमा है। वजह बता दे क्या है, वो और है कि जिनको लक़ब मिले तो उन
किसी शख्सियतों में वजन पैदा हो जाए, मगर मोहम्मद और मोहम्मद का घराना अलकाब के पसंदों का मोहताज नहीं है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तो खूब नारे लगेंगे टेढ़े मेढ़े शेरों पर भी, एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी भैया हम तो यतीम है ना, कोई है लावारिस यतीम जाकिर आलिम होता है, जिस शेर पे अहले हुनर मुस्कुराए उस पर भी 18-20 साल के लड़के क्या जाने बेचारे। ठीक है, वो इमाम की मोहब्बत में नारा लगाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में हो तो हर वाह जो है वो इबादत है, हर आह इबादत है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाजा फरमा रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आपको सलामत रखे और आपका साया इस जश्न कायम पे कायम रहे। वैसे तो असली साया इमाम का है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अर्ज किया कि वो और है कि जिनकी नन्ही नन्ही हल्की हल्की शख्सियतों में, तारीख की हल्की हल्की शख्सियतों में अलकाब के भारी भारी पसंगे लगा के हल्की शख्सियतों को वजनी बनाने की सही नाकाम की जाती है, मगर मोहम्मद और उनका घराना अलकाब का मोहताज नहीं है। अलकाब को वजन चाहिए तो इनकी नालैन पे आके सजदा करें। यहां अलकाब की जरूरत नहीं है। यहां जो मोहम्मद है वो मोहम्मद है, जो अली है वो अली है, जो फातिमा है वो फातिमा है, जो हसन है वो हसन है, जो हुसैन है वो हुसैन है। यहाँ अलकाब की जरूरत नहीं है। हमें मारिफत कराने के लिए अल्लाह ने जैसे अपने को अल्लाह ने अस्माए हुस्ना से पुकारा है, तो क्या अल्लाह अच्छे अच्छे नामों का मोहताज है? भाई देख रहे हैं ये मजहर गैब की महफिल है। अल्लाह के मजहर है तमाम अंबिया हैं, मजहर ताम है अहले बैत मुकम्मल मजहर, और उसमें भी हर 14 मासूमीन में कोई एक नुमाया सिफत का मजहर है। तो सारे मज़ाहिर हैं अइम्मा। भाई अली भी इल्म खुदा का भी मजहर है और उसकी कुदरत और इक़्तिदार का भी मजहर है कि नहीं है? भाई मोहम्मद भी तो मजहर है, रसूलुल्लाह भी मजहर है, सारे अइम्मा मजहर है। लिहाजा ये आखिरी जो है ये कौन सा है? ये अल्लाह का मजहर गैब है, ये अल्लाह का मजहर गैब है। यानी ये जाहिर भी होगा मगर गैब में भी है। बल्कि यूं कहूं कि सारे जो है वो अइम्मा मजहर ज़ुहूर है, अहले बैत फकत ज़ुहूर सामने आके मजहर है, मगर ये अकेला इमाम है, ये अकेला हुज्जतुल्लाह है जो अल्लाह की दोनों सिफतों के मजहर का आईना बना हुआ है। अभी मजहर गैब बना है और जब आ जाएगा जाहिर होके तो मजहर ज़ुहूर बन जाएगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल अर्ज़ कर रहा था कि महदवियत का अकीदा, चंद जुमले बोल दूं जरा सा। तहकीकी और तारीखी है माशाल्लाह, उलमा भी है, दानिशमंद भी है, सब शुअरा भी है जी। कैमरों से जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुन ले। मुझे अंदाजा है सोशल मीडिया का, अब तो जाहिर है कि हम भी घर में बैठ के सुनते हैं तो फिर हमको भी लोग सुन रहे होंगे, बदला ले रहे होंगे लोग। आप घर में सुनते हैं तो हम भी घर से सुनेंगे। खैर उसकी बात नहीं है, हम तो अपने इमाम को हैं उनके मद्दाहों की फहरिस्त में नाम लिखाने के लिए आ गए हैं। यही क्या कम है कि हम और आप उसका जिक्र कर रहे हैं और करेंगे कि जिनका ज़ाकिरे अव्वल खुद अल्लाह है। व रफ़अना लका ज़िक्रा, सूरह ज़ुहा है। सब मुदल्लल बातें कर रहा हूं, चाहे आप 10 बार सुने, कुरान तो कुरान ही रहेगा है। तो अब ये अकीदा महदवियत जो है वो आपको बताऊं, शायद ही इस रूए जमीन पर जितने भी अदियान इज़्म है वो समाई आसमानी अदियान हो या जमीन के इख्तिरा किए हुए लोगों के इंटेलेक्चुअल्स के दीन इज़्म मकातिब फिक्र, मैं समझता हूं सारे अकायद में फकत ये महदवियत का अकीदा ऐसा है कि जिसका जरा सा भी ताल्लुक किसी दीन से है, कोई वे ऑफ लाइफ है, कोई उसके दीन की कोई फिलॉसफी है, लॉजिक है, कुछ ये दुनिया और फिर आखिरत, हियर आफ्टर वगैरह वगैरह, यानी दीन अगर उसका कोई है और उकला वाला दीन है तो जितना ज्यादा इत्तेफाक बल्कि इज्मा
अकीदा महदवियत पर हमें तारीख अदियान और मज़ाहिब में मिला, कायनात की किसी भी एक शख्सियत पर इतना इत्तेफाक मुख्तलिफ अदियान के लोगों का नहीं मिला जितना इमाम पर इत्तेफाक है। ये मेरा दावा भी है और इसी में दलील भी है। अहले तौरात भी किसी ऐसे मुनक़िज़, मुखल्लिस, मुंजिया बशरियत जो इस कायनात की इंसानियत के सीने के नासूर का मरहम और उनको शदाइदो, आफातो, मसाइबो, मुश्किलात से निकाल कर जुल्म से, बर्बरियत से, हैवानियत से, तागूत से, इस्तिब्दाद से, फिरौनियत से बचाकर उन्हें नजात देने वाला हो और अदलो इंसाफ कायम करने वाला हो कोई एक ऐसा आखिरी जमाने में आएगा कि हम पिछली किताबों में भी आज देख रहे हैं कि उस वक्त से ये एक आहट हो रही है कि कोई ना कोई बशरियत का नजात दहिंदा पर्दे गैब से आखिरी जमाने में जाहिर होने वाला है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, अहले मुतालिया जानते हैं। कई हजार साल पहले की किताबों में भी ये बात मौजूद है। अब वो आखिरी जमाना अपने लिहाज से, अपनी महदूद की नजर से तहदीद कर रहे थे, तो शायद उनके लिहाज से आखिरी जमाना गुजर चुका, मगर जमाना अब भी बाकी है। तवज्जो है, जमाना अब भी बाकी है और जमाना न जाने कब तक बाकी रहेगा। क्यों जमाना ना बाकी रहे? इसलिए कि इमाम जमाना बाकी है। ये जाहिद कानपुरी साहब एक सलावत पढ़ दीजिए, तशरीफ रखिए। पहचान लिया? अब इधर सुनिए, एक और सलावत पढ़िए। अम्मा इतनी फुसफुसी सलवात। आसमानी सहीफों में अंबिया और मुरसलीन के, आप ताज्जुब न करें, आसमानी सहीफों में हजरत मेहदी इमाम, बस इस नाम से कि एक मुंजिए बशरियत, एक इंसानियत का नजात दहिंदा, बेड़ा पार लगाने वाला आएगा आखिरी जमाने में। ये अंबिया के सहीफों में भी जिक्र है, हत्ता के तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र है। और जिसको यकीन ना आए वो जाके आज अरबी वाली तौरात और इंजील या उसका ट्रांसलेशन जाके देख ले कि जो अरबी में एक अल अहदुल कदीम है, एक अल अहदुल जदीद है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो एक नाम है उसका ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट है तौरात, जिसे इंग्लिश में तौरा कहते हैं, वो उसका तर्जुमा है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट। और इंजील जो हजरत ईसा की किताब है वो न्यू टेस्टामेंट है, यानी वहां भी आपको जिक्र मिलेगा, मगर नाम ये वाला नहीं मिलेगा जो आपके यहाँ है। तवज्जो है कि नहीं है? सिफात के आईने में बयान किया है और अल्लाह ने भी सिफात ही के आईने में बयान किया है। अल्लाह ने अपने इमामों के सिलसिले में न अली का नाम मिलेगा आपको, न हसन हुसैन का नाम मिलेगा, न मेहदी का नाम मिलेगा। अल्लाह नाम लेके नहीं बयान करता है, इसलिए कि नाम रखना आसान है। कोई भी नाम रख के कहे कि ये नाम मेरे लिए आयत में आया है। अल्लाह ने नाम न लेके सिफात और किरदार के आईने में अरे तस्वीरें हुस्ने आइम्मा दिखाई है कि नाम रखना आसान है, मगर किरदार पैदा करना, बनाना मुश्किल है। और अगर कोई सिफतें पैदा करके किरदार बना ले तो यही तो असल मकसद है। लिहाजा अली, अल्लाह ने आइम्मा की तारीफ में अली से लेकर मेहदी तक इतना बुलंद मेयार किरदार और सिफात बयान किया है कि अच्छे अच्छे लालची लोगों के कद जो है वो आयतों के मेयार और बुलंदी के सामने जब नापे गए तो सब बौने नजर आए। यानी कहने का मकसद ये है कि जिन आयतों में अल्लाह ने अपने दीन के रहबरों का बयान किया है, जब किसी और को फिट नहीं हो सकते वो सिफात और वो किरदार, तो कहना पड़ेगा कि कितनी आयतें ऐसी हैं कि अगर आइम्मा अहले बैत न होते तो अल्लाह की आयतों को मिसदाक नहीं मिल सकता था।
सलावात पढ़ दे एक मारिफत वाली। आप कुरान से तो दलाइल सुने ही करते हैं, मैं तबर्रुकन पढ़ दूंगा एक दो आयतें, बात खत्म करूंगा, फैलाऊंगा नहीं क्योंकि इस्तिदलाली मौका नहीं है, वक्त की गुंजाइश। मगर मैं अल अहदुल कदीम ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें मज़ामीर दाऊद का एक मिज़मार यानी हजरत दाऊद की मुनाजात, उनकी दुआएं जिनकी किताब है जबूर, जबूर लहने दाऊदी। अभी अच्छे अच्छे शुअरा को आप सुनेंगे, हम भी जो है वो उनकी आवाज की नगमगी में इतना हाल में आ जाएंगे कि शेर पे तवज्जो हमें कम होगी, हम अक्सर आवाज की जात दे देंगे। आवाज का ये फायदा होता है कि नहीं होता है? आवाज की पटरी पे गजल दौड़ रही है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए आपको? अब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जिसके इंतजार में है, ये कोई इधर उधर का अकीदा नहीं है, ये मक्कारियां हैं। ये इब्न खल्लदून के जैसे जाहिल जिन्होंने तारीख लिखी, इब्न खल्लदून फलसफा तारीख, तारीख से ज्यादा फलसफा तारीख जो है पहला मुकद्दमतुल तारीख इब्न खल्लदून का ज्यादा मशहूर हो गया। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां इब्न खल्लदून का मुकद्दमतुल तारीख न पढ़ाया जाता हो। उसमें उसने लिखा है कि यह शियों की मायूसी है, क्योंकि यह तारीख में कुव्वत और जाहो हशम और इख्तिदार और पावर और गलबा उससे महरूम रहे, तो इन्होंने अपनी महरूमियत को तसल्ली देने के लिए एक अकीदा महदवियत अपने दिल की ढारस के लिए गढ़ लिया कि जितना मारना हो मार लो, अभी आ रहा है। तवज्जो है, एक नफ्सियाती बात है। वो कह के निकल गया, उसको ये नहीं मालूम कि उसके रसूलुल्लाह ने जो हदीसें बयान की हैं उसका जवाब क्या देगा। हम शियों का तो एक अकीदा बना लिया अपने दिल की ढारस में, दिल को मनाने के लिए। रसूलुल्लाह ने कौन से दिल को मनाया था कि बड़े बड़े तुम्हारे उलमा, इब्न हजर हैसमी लिखता है कि वह जिक्रो व अहादीसो जिक्रुल महदी तवातरतिल अखबार बिज़िक्र अहादीस वजूदिल महदी। वो कहता है कि अनिन नबी यानी रसूलुल्लाह नबी से हजरत महदी के सिलसिले में अखबारों रिवायातों अहादीस इतनी कसरत के हैं कि हद तवातुर को पहुंची है। यानी ये कि इतनी है कि कोई अक्लमंद झुठला नहीं सकता। इसे तवातुर कहा जाता है। और फिर वो ये भी नकल करता है कि रसूलुल्लाह का ये कहना और साथ में ये भी कहना कि महदी हम अहले बैत से है, मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से है। वला तखलुल अर्ज़ु मिन काइमिन लिल्लाहि बिल हुज्जा। और रसूल ने ये भी फरमाया, अहले सुन्नत के बहुत मुतासिब इमाम इब्न हजर हैसमी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि इसलिए आएगा कोई आने वाला कि जमीन अर्ज़ खुदा, ये जमीन अल्लाह की तरफ से कायम की हुई किसी हुज्जत से किसी जमाने में खाली नहीं रह सकती। ये इमाम अहले सुन्नत कह रहा है कि पैगंबर की हदीस इस बात की दलील है कि आज भी कोई कायम बिल्लाह और हुज्जतुल्लाह है जो करार अर्ज़ो समा बना हुआ है। उसके बाद इब्न खल्लदून, जो मैंने जाहिल कहा, आपके है बहुत रूट लहजा है, यो नहीं बोलना चाहिए मुहक्किकीन अहले इल्म को। जहालत की बात करेगा तो जाहिली कहलाएगा, जैसे कि अय्याम जाहिलियत कहलाया था। तो क्या एक भी पढ़ा लिखा नहीं था उस जमाने में? अमर जब अक्सरियत जहालत की बात करे तो एक शख्स नहीं, पूरा दौर जाहिलियत कहलाता है, पूरा दौर जाहिलियत का कहलाता है। लिहाजा अब जरा सा वो सुन ले, मज़ामीर दाऊद में से एक मिज़मार। मैंने अर्ज किया कि मैं आज कुरान के दलाल उतने नहीं दूंगा, बल्कि हो गई बात जितनी होनी थी, हदीस की भी बात हो गई। अब सुन ले, हजरत दाऊद की मुनाजात अल अहदुल कदीम ओल्ड टेस्टामेंट, वो हजरत दाऊद की मुनाजात नकल करते हैं अल्लाह की बारगाह में। वो लहन दाऊद मशहूर है ना,
जिसे वो होश तयूर सुनते थे, रोने लगते थे जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे अपने लहन में। इसके मतलब कि हर तरह की मौसीकी हराम नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी के गले में वो सलाहियत व नगमगी दी है तो उस गले की नगमगी की सलाहियत का इससे ज्यादा अच्छा मसरफ क्या होगा कि अल्लाह ही के पैगाम को नशर करने में उस गले की सलाहियत को लगा दिया जाए, जैसे हमारे मद्दाह करते हैं माशाल्लाह। ये जाके कहीं तराने नहीं पढ़ते, मगर ये मनकबतें पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, नोहे पढ़ते हैं, तो गले की सलाहियत को इस्तेमाल। हजरत दाऊद का लहन मोजज़ा था, और वो दाऊद का लहन आपने तो सुना है, तामसेन आवाज से चराग जला देना। हमें दलील तो नहीं मिली, मगर दाऊद के बारे में तो यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। ये हमारे हकायक है। अब हजरत दाऊद अपनी लहन में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा आते शरीअतका लिल मलिक, ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, अपनी शरीयत दे दे किसे? अल मलिक को, यानी बादशाह। अल मलिक, कोई बादशाह है जिसके लिए कह रहे हैं कि अपनी शरीयत दे दे। वह आते अदल का लिब्निल मलिक, और अपना अदल दे दे मलिक के बेटे को। भाई अगर मेरी मेहनत है रायगा ना जाए, माशाल्लाह अहले इल्म है। अल अहदुल कदीम, ओल्ड टेस्टामेंट, मज़ामीर दाऊद का एक मिज़मार जिसमें दाऊद की मुनाजात, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आते, ऐ अल्लाह अता कर दे, दे दे शरीअत का, अपनी शरीयत दे दे, अपना कानून दे दे। लिल मलिक, एक कोई मखसूस जहन में दाऊद के बादशाह है, अल्लाह से कह रहे हैं उस बादशाह, उस अल मलिक को अपनी शरीयत दे दे। वह आते, बड़ी खास तवज्जो, दो दुआएं हैं दो शख्सियतों के बारे में। वह आते अदल का लिब्निल मलिक, और इसी मलिक के फर्जंद और बेटे को अपना अदल दे दे, जस्टिस दे दे, इंसाफ दे दे। भाई नकल तो कर गए यहूद और नसारा, मगर जब पूछा गया कि ये किस पे फिट हो रही है मुनाजात दाऊद, कौन है इसका मिस्दाक फिजिकल वर्ल्ड में है, आलम खारिज में इसका कौन इंसान में मिस्दाक है, तो उन्होंने घुमाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दाऊद की दुआ अपने लिए है और अपने वो बेटे के लिए, सुलेमान अपने बेटे के लिए है। यानी ये कि अल्लाह से दाऊद कह रहे हैं कि है हमारे पालने वाले, अपनी शरीयत दे दे अल मलिक, इस बादशाह को। आपने जरा गौर किया, अब्द शकूर, अब्द मुनकसिर और मुतवाज़े, वो दाऊद के जिसकी मुनाजात जमा हो तो ज़बूर बन जाए अल्लाह की तरफ से। उन्होंने दोहराया उनकी अपनी मुनाजात। मैं कहूंगा हजरत दाऊद के ज़ौक़े बंदगी के खिलाफ है कि बादशाहों के बादशाह से कहे कि इस बादशाह को दे दे। मैं कुछ अजनबी आज का बयान है, मगर जरा गौर करें कि कहां से निकाल के लाया हूं। ये हजरत दाऊद अपने बारे में कहेंगे शान इनकिसार के खिलाफ है। यानी अल्लाह की बारगाह में तो आदमी कहता है हम तेरे अब्दे जलीलो हकीरो फकीरो मिस्कीनो मुस्तकीन है। वो जरा सा ऐठ के ईगो में कहेगा कि अपनी शरीयत दे दे मलिक को। तुझे नहीं मालूम ये मलिक है, बादशाह है? ये लॉजिकली रंग है, ये ज़ौक़े अब्दियत दाऊद के खिलाफ है कि अल्लाह से वो अपने को मलिक कहे। अगर कहते तो कहते अपने बंदे हकीर को शरीयत दे दे। किसी नबी ने कभी अपने को इतना बड़ा टाइटल अल्लाह की बारगाह में देकर कभी नहीं कहा है कि मैं ये हूं और मुझे वो दे दे। तो अल्लाह कहेगा हो पहले से आप क्या मांग रहे हो? तवज्जो। और एक और दलील, अगर अहले इल्म, बड़ी खास तवज्जो, बहुत खास तवज्जो, अगर यहाँ पर माशाल्लाह अहले इल्म है, ये तस्दीक करेंगे। आप तो सुन रहे हैं कि मौलाना बोल रहे हैं, मेरे एतबार पे आप तस्दीक कर लीजिएगा। माशाल्लाह उलमा है, साहबान मुतालिया है। और दूसरी बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी दलील दे दूंगे तो शान इनकिसार के खिलाफ है। दूसरी दलील यह है कि अल्लाह से क्या कह रहे हैं, अगर अपने को कह रहे हैं इस मलिक को शरीयत दे दे, तो दुआ पूरी हुई कि नहीं हुई? अल्लाह अपने मासूम नबियों की तलब को रद्द नहीं करता। कुरान में देखो, जिसने जो मांगा दिया, मूसा ने मांगा दिया, मोहम्मद ने मांगा दिया, सुलेमान ने मांगा दिया, है कि नहीं है? अगर दाऊद शरीयत मांग रहे हैं तो शरीयत तो दाऊद को मिलनी चाहिए, मगर हर एक जानता है, यहूदी भी यही मानेगा, ईसाई भी यही मानता है, मुसलमान भी जानता है कि हजरत दाऊद साहेब शरीयत रसूल थे ही नहीं। तो
शरीयत मांगी है मगर साहिब शरीयत भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि दाऊद ने दुआ में जो अल मलिक कहा है वो अपने को नहीं कहा। इसके आगे सुन लिए, तो जब दाऊद मलिक नहीं है, अल्लाहुम्मा आते शरीयतक लिल मलिक, दाऊद नहीं है मलिक, बादशाह वो दाऊद नहीं है क्योंकि साहिब शरीयत नहीं है। बादशाह तो है, साहिब शरीयत नहीं है। वह आते अदल का लिब्निल मलिक, और इस बादशाह के बेटे को अदल दे दे। वो कौन सा अदल? बेटा है सुलेमान, जैसे दाऊद बादशाह वैसे सुलेमान बादशाह। तो अब वो कौन सा अदल है? हुकूमत बाप को भी मिली, नबूवत बाप को भी मिली है, हुकूमत और नबूवत बाप बेटे दोनों को मिली। तो अब ये अदल कौन है? तो जब दाऊद वो मलिक नहीं है तो उनका बेटा वो नहीं है कि जिसे अदल दिया जाए। अब तारीख का जायजा लो, न यहूदी बता पाए कि इस दाऊद की मुनाजात का मिस्ताक कौन शख्सियत है, न नसारा बता पाए। तो अब समझ में आ गया कि कोई और मिलेगा नहीं। मुनाजात दाऊद में जो अल मलिक है वो कायनात का बादशाह मोहम्मद मुस्तफा है, और जो फर्जंद मलिक है जिसे अदल देने को कहा है वो महदी मऊद है। जब आएगा तो अदल खुदा से कायनात को भर देगा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार पानी और पिला दे। इख्तिताम सूखा ना हो इसलिए पानी पी रहा हूं। बस अजीजों, अपने इरादे से का इतना पढ़ा या एक आध मिनट ऊपर वो बात तमाम कर रहा हूं। ये मैंने अर्ज किया कि कुतुब समावी में जो मुनकिस मुंजी बशरियत उम्मीद मुस्तज़अफ़ानीदा, उनकी उम्मीद, उनकी होप ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उम्मीद मुस्तज़अफ़ाने जान भेला किसी तफरीक़े दीनो मजहबो मिल्लत। यानी मैंने इसीलिए कहा कि हर दीन वाले को एक ऐसी शख्सियत का इंतजार है। अपने अपने नबियों पे उम्मतों का इतना इत्तेफाक नहीं है जितना उम्मत मोहम्मद के महदी पे सबका इत्तेफाक। हुवियत अलग है, जरा जरा सा है, नसब व नाम उनके यहाँ अलग है, मगर मुसलमानों में तो ना नाम अलग है ना नसब अलग है। बस बात को तमाम कर रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। सरनामे की आयत है, तर्जमा तो कर दूं, बात तमाम। वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ, ताकि तमाम अदियान लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि दीन नाम की जितने भी मकतबे फिक्र हैं उन सब पर इजहार दीन हक हो जाए। यानी सारे इज़्म, सारे मकातिब फिक्र, सारे अदियान कल अदम वैनिश हो जाए और फकत दीन हक का ऐसा गलबा रहे कि कोई उसका मुकाबिल बचे ना। कहाँ गया ये वादा? आप अगर बात करने से ज्यादा मुझे सुन ले तो शायद मेरी हिम्मत अफजाई हो। तो दीन हक का गलबा यानी इस्लाम का किस हिसाब से गलबा? रसूलुल्लाह के जमाने में गलबा नहीं हुआ, खुलफा के जमाने में गलबा नहीं हुआ। यानी गलबा किन मानों में होता है? दो तरह, या तेदाद का गलबा या पावर का गलबा। न तेदाद में सारी दुनिया में सबसे आगे आज भी मुस्लिम है, अगर है भी तो ईसाइयों के आसपास होगा, और न गलबा पावर के लिहाज से हुआ। अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ करता नहीं। वादा मोहम्मद से है, रसूल गए, अइम्मा गुजर गए, लो 1200 साल और हो गए। अब हमें कोई ये बताए कि गलबा कब होगा? तवज्जो है कि नहीं है? ये और एक आयत और, उसका तर्जमा भी नहीं करूंगा, फकत इशारा। अल्लाह कह रहा है कि मोमिनीन और अमल साले करने वालों को हम इस जमीन का खलीफा बनाएंगे, यानी हाकिम बनाएंगे मोमिनीन सालेहीन को, और उनको उस दीन पर अमल करने का तमक्कुन देंगे कि बिला खौफ व खतर, बगैर किसी तकय्ये पर, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, उस दीन पर मोमिनीन को अमल करने की कुदरत देंगे कि जो दीन मुर्तज़ा हो। दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्नहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम
वला युबद्दिलन्न मिन बअद खौफिहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। सब मिलके मेरी परस्तिश करेंगे, कोई शिरक नहीं करेगा। अल्लाह ने मोमिनीन से वादा किया है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। आज तक ऐसा ना हुआ कि दीन हक का गलबा हो और दीन मुर्तजा जिससे राजी हो जाए अल्लाह। तो फकत इस्लाम से अल्लाह राजी नहीं है। मैदान गदीर में ऐलान विलायत अली के बाद अल यौम अकमलतु लकुम में व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हम इस्लाम से राजी हुए बहैसियत दीन के तुम्हारे लिए। इसके मतलब जिस दीन के अकीदे में विलायत व इमामत अली हो वही दीन मुर्तजा है। अल्लाह कह रहा है कि मोमिनीन को दीन मुर्तजा पे अमल करने की कुदरत देगा। तो कौन आ रहा है? दीन मुर्तजा का गलबा होगा और औलाद सकीफा होगा। माज़अल्लाह, अब इस बहस में न पड़ो। इनका दीन होगा, उनकी शरीयत होगी, उनकी अबू हनीफा की शरीयत पे अमल करेंगे। इमाम मालिक इब्ने अनस, अहमद इब्ने हंबल, मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफिई। हमारा इमाम तो बहुत बड़ा इमाम है। अभी हमारे खोई और खुमैनी और शेख मुफूद और शेख सदूक और मोहसिनुल हकीम और सिस्तानी और वहीद खुरासानी, हम जाके अपने इम्मा को बुला लाओ, उनके दर्स खारिज में बैठेंगे, उनकी जूतियां उठाएंगे। और इन फुक़हा का भी इमाम है इमाम महदी। तो वो अली मोहम्मद की शरीयत है, बस खत्म। दीन मोहम्मद लेकर आएगा, मिनहाज अली लेकर आएगा, गदीर की इमामत का बिला फसल नुमाइंदा अली, और उसके बाद वहां से बिला फसल सिलसिला इमाम महदी। जाहिर है कि अपने अजदाद के दीन को लेकर आएंगे, किसी के बाप दादा के दीन को लेकर नहीं आएंगे। बस एक जुमला कहूंगा जो अक्सर इस मौके पे कहता हूं, यही सबब है कि सारे मुल्ला मायूस हैं, अल्लाह मियां के पड़ोसी भी मायूस हैं। बड़े बड़े उलमा, मुल्ला, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, इमामुल हरमैन सब इंतजार में है। काहे के? बस एक जुमला जो कहूं, इंतजार में ये है कि वो खलीफतुल्लाह आए तो हम बैअत करें। ये किसी को इंतजार नहीं है कि हम बैअत करें तो खलीफा बने। भाई फर्क पहचान रहे हैं? आखिरी जुमला यानी ऐसा नहीं है कि उम्मत के लोग बैअत करें तो खलीफा बने। ये चंदे की खिलाफत 1400 साल पहले दफन हो चुकी। यही आखिरी तो सारे राज खोलेगा। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हैं? यही आखिरी खलीफा तो पिछले राज खोलेगा। किसी को इंतजार नहीं है कि हम बैअत करके खलीफा बनाएं, हर एक को इंतजार है वो खलीफतुल्लाह अल्लाह की तरफ से बनाया आएगा। मुल्ला की औकात है कि सिफात के आईने में पहचान के जाके दस्ते खुदा पे बैअत कर ले। यानी आखिरी को कोई उम्मत का मुल्ला बना ना पाएगा, बनाया आएगा। हम तो जिसके आखिरी को बना ना पाओगे उसके कैसे बनाया था? बस यही हमारा एक सिलसिला है कि जो गदीर से बुनियाद पड़ी है, सरहद गैबत से, सरहद क़यामत से जाके वो सिलसिला मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लावारिस नहीं हैं, ये ज़हरा के बेटे हैं, ये ज़हरा के बेटे हैं। अबू तालिब का और खदीजा का खून जहां पहुंचता है, इमामत के नुस्खे तरकीबिया में उनसुर आजम का नाम है खून अबू तालिब और खून खदीजा। इमामत के, हाँ मैं पाकिस्तानी जाकिर होता तो कहता बड़ा जुमला कहा मैंने, मगर छोटा ही जुमला समझ के गौर कर लीजिए। देखिए कोई नारा लगा रहा है, सलावात पढ़िए। फिर से कह दूं ताकि ये ना कहें कि पता नहीं मौलवियों से मुखातिब होके कह गए। इमामत के नुस्खे दोनों, एक मोहसिन इस्लाम, एक मोहसिन इस्लाम, एक इस्लाम का गारंटर अबू तालिब, एक इस्लाम की फाइनेंसर, दोनों मोहसिन। अल्लाह ने इमामत के नुस्खे तरकीबिया में उनसुरे आजम बनाया खूने अबू तालिब और खूने खदीजा। इमामत वहीं जाएगी जहां दोनों का खून जमा हो जाए। तवज्जो है कि नहीं है? बेदार है कि नहीं है? अली को अपॉइंट करने के बाद अब जो इमामत आगे बढ़ी है यही नुस्खा तरकीबिया है इसका, है और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब ये आखिरी जो इमाम है इसके दो जाब हैं, एक तो बल्कि तीन जाब हैं। एक वो अल्लाह का खलीफा है
दूसरे वो रसूलुल्लाह का खलीफा है, तीसरे वो अली मुर्तजा का खलीफा है। यही इसीलिए तीनों पर तो नजर आएंगे। अगर किताब चेहरा देखो तो सिफात खुदा का मजहर है। मकसद खत्म नबूवत देखो तो मोहम्मद मुस्तफा का मजहर और नुमाइंदा है। और अगर हाथ में तलवार देखो तो समझ लो कि साहिब जुल्फ़िकार समसाम हुसाम का मजहर शुजाअत और गलबा और कुव्वत है। लिहाजा तीनों मज़ाहिर होंगे, काम मोहम्मद वाला, नाम मोहम्मद वाला, दीन मोहम्मद वाला, टेस्ट अली वाला, इंतकाम हुसैन के जालिमों और जहरा के जालिमों से। हम भी इंतजार में हैं। हम ही क्या इंतजार में हैं, आ जाए इमाम कि ईसा भी इंतजार में हैं। हम तो गुनाहगार उम्मती हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सिद्दीकीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक बार तोहफे तबरीक को तहनियत पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह अब आप हजरात सिलसिले मंजूम समाअत फरमाएंगे जो सरहद फजर से मिलेगी और फरीज़े फजर अदा करके उसके भी आगे हस्ब दस्तूर निकल जाएगी। एक सलावत बुलंद आवाज से बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।